वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखते हैं कि आज की रीडिंग के लिए आपको आपके एंजल्स क्या गाइड करना चाहते हैं, किस मैसेज के द्वारा आपको प्रेरित करना चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर एंजल्स। क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, 181 नंबर है आपके लिए। तो आज के लिए बहुत ही खूबसूरत मैसेज है आपके लिए। वो ये है कि मैनिफेस्ट एबेंडेंस, एबेंडेंस को मैनिफेस्ट कीजिए। तो आपके एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि जब से तुमने हम एंजल से मदद मांगी है अपनी फाइनेंशियल फ्लो को बढ़ाने के लिए, यानी कि अपने पैसों की एनर्जीज को बढ़ाने के लिए, तो हम आज के दिन काम करेंगे तुम्हारी मैनिफेस्टेशन को, एबेंडेंस को बढ़ाने के लिए। तो आपके एंजल्स आपकी प्रशंसा कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि आपने पहला कदम बहुत ही अच्छा उठाया है, और वो है कि आपने स्पिरिट के साथ में या डिवाइन के साथ में जुड़कर ये काम करना चूज़ किया है, यानी कि आपने ईश्वर की मदद मांगी है। अब जब अगला कदम उठाना है तो वो ये है कि वो आपके थॉट्स के अंदर, आपके विचारों में, आपके बिलीफ सिस्टम में, या जो आप महसूस करते हैं फिजिकल वर्ल्ड में, जैसे एंजाइटी हो, अनकंफर्टेबलनेस हो, यानी कि आपको दिक्कत होती है, आप अच्छा नहीं सोच पाते, या एक जैसे पॉवर्टी माइंडसेट हो जाता है, लैक की एनर्जी होती है कि कमी है। तो इस तरह की जो सेटिंग्स हैं हमारे विचारों के अंदर, वो उन सारी सेटिंग्स को थोड़ा एडजस्ट करना चाहते हैं, और उन इमोशंस को भी जो भी आपके पैसों के बारे में है, तो वो आपके साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं, यानी कि आपके साथ भागीदारी करना चाहते हैं, आपके सहयोगी बनना चाहते हैं, आपकी मदद करने के लिए। तो इस प्रोसेस को शुरू करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे आज का कोई थॉट नहीं है, वो प्रोसेस है आपके लिए, ठीक है। एक कंफर्टेबल जगह आप ढूंढ लीजिए और आप इस आराम से बैठ जाइए और ये प्रेयर कीजिए। तो प्रेयर ये है, गॉड, डियर गॉड, आर्कएंजल्स, गार्डियन एंजल्स, थैंक यू सो मच सारे उन फियर्स को दूर करने के लिए जो कि डिवाइन फ्लो का अबेंडेंस है, यानी कि ईश्वर जो फ्लो में हमें अबेंडेंस देता है उसको दूर करने के लिए जिन चीज़ों में हमें डर लगता है कि हम कैसे रिसीव करेंगे, और ये सब जबकि वो डिवाइन फ्लो जो सबके लिए है और हम उसको रिसीव करने से डरते हैं, उन सारे भयों को दूर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच आपका हेल्प करने के लिए, मेरे हार्ट को ओपन करने के लिए, मेरे दिल को ओपन करने के लिए, ताकि मैं सारी डिवाइन एनर्जीज़ को रिसीव कर सकूं। थैंक यू आपका बहुत ज़्यादा, किसी भी तरह के गुस्से को, एंगर को, बदले की भावना को मेरी चेतना में से निकालने के लिए, उसको साफ करने के लिए। थैंक यू सो मच आपका मेरी मसल्स को, मेरी नसों को, मेरी बॉडी को रिलैक्स करने के लिए। अब मैं पीस में हूँ और रिसीव करने के लिए तैयार हूँ। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ और मैं शांति में हूँ। आई एम ग्रेटफुल एंड एट पीस, ठीक है। इंजॉय द नर्चरिंग एनर्जीज दैट यू फील। तो जो भी ये आपको एनर्जीज महसूस हुई हों कि आपने डिवाइन फ्लो को रिसीव किया है, आप उसमें नर्चर हो रहे हैं, उसको एंजॉय कीजिए। और जो भी आप पॉजिटिव साइन महसूस करेंगे आपकी फिजिकल बॉडी में, आपके आसपास में, वो कहीं ना कहीं इस बात का साइन होगा, इस बात का संकेत होगा कि आपने नेगेटिव जो भी एनर्जीज थी अपने अंदर से रिलीज की हैं और आप हीलिंग की तरफ गए हैं। तो जो मैंने आपको बताया है उसमें आप सिर्फ सभी को धन्यवाद देते हुए उन सारे फियर्स को हटाने के लिए कह सकते हैं अपनी लैंग्वेज में, यानी कि आप अपनी भाषा में या अपने तरीके से उनसे कनेक्ट हो सकते हैं कि आपकी लाइफ में जो भी एबेंडेंस को लेकर डिवाइन के का जो फ्लो है, यानी कि डिवाइन जो आपको एबेंडेंस देता है, उस फ्लो में से उस फियर को दूर करने के लिए, और आपके हार्ट में से गुस्सा, बदले की भावना या कुछ इस तरह की एनर्जीज जो कि आपको रिसीव करने से रोकती हैं, उनको दूर करने के लिए, आपकी बॉडी को रिलैक्स करने के लिए, और आपको रिसीव करने के लिए, रिसीव करने की आप एबेंडेंस को रिसीव कर सकें, उस चीज़ के लिए आपको ओपन करने के लिए आप आभारी हैं और आप शांति में हैं। तो आप इसको इस तरह से भी अपने शब्द दे सकते हैं और आप उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो कार्ड्स देख लेते हैं। तो देखते हैं आपको यहाँ पे आपकी एंजल्स क्या गाइड करना चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर एंजल्स, क्या गाइड करना चाहते हैं। ओके, मून का कार्ड है आपके लिए आर्कएंजल हेनियल का। इंपॉर्टेंट साइकिक इनसाइट्स, इवेंट्स बिहाइंड द सीन्स, रिलीज फियर्स दैट होल्ड यू बैक। थैंक यू सो वेरी मच डियर आर्कएंजल्स। तो यहाँ देखिए वही मैसेज है, आपको यही जानने की ज़रूरत है कि जो अनजाना भय आपको रहता है, खास तौर से कि लाइफ में कब खुशियाँ मिलेंगी, वो चीज़ें आपको बांध देती हैं, आपको अनजाने फियर से, अनजाने भय से बाहर नहीं निकलने देती। तो आपको अपने अंतर मन में जाना होता है और आपको ये ध्यान रखना होता है कि हर चीज़ डिवाइन प्लानिंग के तहत ही हो रही होती है। मून साइकिल जो है आपके मन की दशा को बताते हैं, तो आपका मन जो है प्रभावित होता है
जब मन प्रभावित होता है या मन में किसी तरह के भय बैठ जाते हैं तो वो हमारी फ्लो को, हमारी अबेंडेंस को और हमारी खुशियों को रोक देते हैं। तो जब लोग मून मैजिक आपके ऊपर करते हैं तो वो इसके द्वारा यही सब चीज़ें क्रिएट करते हैं, आपको इमोशनली डिसबैलेंस करते हैं। इस बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे यहाँ पे। तो अपने फियर्स को रिलीज़ कीजिएगा और आप इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए कि फियर क्यों हो रहा है। हमेशा जब भी कोई कारण होता है फियर का, उसको समझने की कोशिश कीजिए कि किस बात का डर लग रहा है, भविष्य में होने वाली ऐसी किस घटना का डर लग रहा है जिसके कारण वो डर अंदर बैठ गया है। वो जो डर है वही आपके लिए रिलीज़ करने की आपको ज़रूरत है और साथ ही साथ आपको अपने मन को देखने की ज़रूरत है कि आपका मन इतना बार बार विचलित क्यों होता है। साथ ही साथ मून जो है आपके अनजाने फियर की बात करता है, यानी कि ऐसे फियर जिसमें आपको कभी कभी बेकार का डर भी होता है, तो उसको ज़रूर देखिएगा। यहाँ पे कार्ड है आपके लिए 8 ऑफ अर्थ का। तो आपको ये करने की ज़रूरत है, आपको अपने आप को और तराशने की ज़रूरत है। जब आप मेहनत करते हैं तो उसका रिजल्ट भी मिलता है। ये कार्ड पैसों का ही है। तो आपने जो कुछ भी सीखा है और जो कुछ भी आप सीखना चाहते हैं उसके लिए आप मेहनत कर सकते हैं। ये कार्ड मेहनत करने का ही है। तो अपने अनजाने भय को बाहर छोड़ते हुए, वापस छोड़ते हुए, बिल्कुल ही छोड़ते हुए आप अपने आप को तराशने में लगे रहिए। हर दिन के साथ खुद को तराशने में लगे रहिए और ये मानिए और ये समझिए कि जो आप मेहनत करेंगे उसका रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेगा, लेकिन डिवाइन टाइमिंग पे, क्योंकि यहाँ पे हिडन एनर्जीज की बात भी होती है। तो कभी कभी हमें कुछ पता नहीं होता है, कभी कभी हमें कुछ जानने समझने की ज़रूरत होती है। तो कुछ ऐसा ही है। तो यहाँ पर आपको यही कहा गया है, अनजाने भय में ना जाते हुए अपने आप को लगातार तराशते रहो, अपने आप को लगातार बनाते रहो और आगे बढ़ाते रहो। जो सीखने की ज़रूरत हो जरूर करो, अपनी मेहनत से पीछे नहीं हटो। थैंक यू सो वेरी मच डियर एंजल्स। क्या रिलीज़ करने की ज़रूरत है? 7 ऑफ अर्थ का कार्ड है, दोनों ही पैसों के कार्ड हैं। सीड्स वेल प्लांटेड, अ टेम्पररी पॉज इन एक्शन, अननेसेसरी वरी। तो मैंने भी आपसे यही कहा था, अननेसेसरी वरी। तो अननेसेसरी वरी को आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। जब आप चिंता करते हैं तो आपकी सिचुएशन में या आपकी लाइफ के अंदर एक ब्लॉकेजेस, तो आपकी लाइफ या आपकी एबेंडेंस में, आपके फाइनेंसिस में एक ब्लॉकेजेस लग जाती हैं। ये ब्लॉकेजेस इस तरह की होती हैं कि वो आपको अननेसेसरी की चिंता देती हैं और आपको ये महसूस कराती हैं कि कोई समय आगे नहीं बढ़ रहा है, जबकि आपने अपनी मेहनत भी करी होती है, जबकि आपने अपने आप को तराशा भी होता है और आपने अपने आप को आगे भी बढ़ाया होता है। लेकिन होता क्या है, जब हमारे अंदर डर बैठ जाता है तो हमें रिज़ल्ट नहीं दिखाई देते। और रिज़ल्ट इसलिए ही नहीं दिखाई देते क्योंकि आप अपनी मेहनत कर रहे हैं, आप अपने एफर्ट लगा रहे हैं। अगर आप पे किसी ने मैजिक वगैरह नहीं किया है और आपकी चीज़ों को होने में टाइम लग रहा है तो वो इसलिए ही लग रहा है क्योंकि आपके लिए फियर्स को रिलीज़ करना ज़रूरी है और वरी को रिलीज़ करना ज़रूरी है। यानी कि मैनिफेस्टेशन अगर आप करते हैं पैसों का, अबंडेंस का, तो उसके साथ नहीं बैठ जाना है कि आ रहा है रिजल्ट कि नहीं आ रहा है, बीज डाला है वो पेड़ बन गया है कि नहीं बन गया है, फल दे रहा है कि नहीं दे रहा है। आपको अपने कामों को करना है और उसके बाद सब चीज़ों को आपने छोड़ देना है ईश्वर के हाथ में। 4 ऑफ फायर का कार्ड है, ये बात करता है आपकी कंटेनमेंट की, पीस की और अबेंडेंस की। देखिए सेम वही मैसेज है जो बुक में आया है। तो आप अपने आप को हैप्पी महसूस कीजिए और ये महसूस कीजिए कि आप अपने कामों को सही तरीके से सही दिशा में कर रहे हैं और जो डिवाइन वर्ड है वो अपने आप आपके लिए वो सब करेगा जो डिवाइन टाइमिंग पे होना लिखा होगा। लेकिन पहले आपको अपनी एनर्जीज को क्लीन करना होगा, अपने फियर को हटाना होगा और आपको चिंताओं का त्याग करना होगा और ये विश्वास रखना होगा अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो उसका फल आपको जरूर मिलेगा। तो देखते हैं आपके सिस्टर क्या कहना चाहते हैं इस बात के लिए। थैंक यू सो वेरी मच डियर सिस्टर्स। वी आर सोलमेट्स। तो आपके एंसेस्टर आपसे कहना चाहते हैं कि भागीदारी करनी ही पड़ती है आपको डिवाइन के साथ में। अभी आप इस चीज़ को समझ नहीं पाएंगे, अगर किसी चीज़ में वक्त लग रहा है तो उसका कोई रीज़न होता है। देखिए यहाँ पे ना अगेन वही बात है जो आपके एंजल्स ने आपसे कही थी कि आपने डिवाइन के साथ में काम करना अगर चूज़ किया है या आपने स्पिरिट से, डिवाइन से, ईश्वर से रिक्वेस्ट की है कि आपके एबेंडेंस को बढ़ाया जाए, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप ट्रस्ट भी करें और ये ध्यान रखें कि आपको अपने काम करने होते हैं और डिवाइन टाइमिंग अपने काम कर रहा होता है। तो जब आप कोई मैनिफेस्टेशन करने लगे तो अपने काम जरूर कीजिए, अपने आप को तराशते रहिए और बेहतर बनाते रहिए, लेकिन साथ ही साथ ईश्वर पर विश्वास करते हुए उन सारी चीज़ों को छोड़ते रहिए जो आपको तनाव देती हैं। आई एम नॉट डेड, आप डेड नहीं हैं, आप हर चीज़ में एक बदलाव देख सकते हैं और साथ ही साथ जो बीज आपने बोए हैं वो मरे नहीं हैं, वो आपको फल देंगे, आपको फलने फूलने में मदद करेंगे, आपको खिलने खुलने में मदद करेंगे, आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगे।
और आपको इसके लिए कोई गिल्टी महसूस करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो भी मेहनत कर रही हैं उसका रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेगा। होप कि मैसेजेस आपके कुछ भी काम में आ सके तो मुझे बहुत खुशी होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।